स्पेस क्या है या सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या फर्क होता है, मून क्या है, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स क्या हैं, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्पेस उस जगह को कहा जाता है जो खाली हो। आप आसमान की तरफ रात के अंधेरे में देखेंगे तो आपको तारे नजर आएंगे और उन तारों के बीच में आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा। ये जो कुछ भी नहीं है ये स्पेस है। कुदरत की पूरी कायनात इस स्पेस में समाई हुई है और इस स्पेस के अंदर बसने वाले हर आसमानी जिस्म को सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी किसी तारे के इर्द गिर्द घूम रही है तो उसे उस तारे का सैटेलाइट कहा जाएगा। अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूम रही है तो उसे उस प्लैनेट का सैटेलाइट कहा जाएगा। मसलन अगर अर्थ सन को घूमती है तो हम कहेंगे कि अर्थ सन का सैटेलाइट है, और अगर मून अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है तो हम कहेंगे कि मून अर्थ का सैटेलाइट है। आसमान में दिखने वाले सैटेलाइट ने इंसानों को इनकरेज किया कि इंसान खुद के आर्टिफिशियल सैटेलाइट बना सके और अपने प्लैनेट और इंसानियत के भले के लिए जमीन से बाहर आसमान पर ऐसी और जगह ढूंढ सके जहां पर जिंदगी आबाद हो सके। इस सिलसिले में इंसानों ने हजारों आर्टिफिशियल बनाए और उनको आसमान में भेजा, जिनमें से कई जमीन के इर्द गिर्द घूमते हैं जबकि दूसरे और भी सैयारों और ग्रहों पर घूम रहे हैं और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वापस जमीन पर भेजते हैं। एस्ट्रोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जो हमें सेलेस्टियल बॉडी और यूनिवर्स के बारे में जानकारी देती है। एस्ट्रोनॉमी हमें बताती है नेचुरल सैटेलाइट वो नेचुरल बॉडीज हैं जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो बॉडीज हैं जो इंसानों ने बनाई हैं और वो किसी सेलेस्टियल बॉडी के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ पर बहुत सारी नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से मून के बारे में हम सबको पता है कि वो प्लैनेट अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, जबकि यहाँ पर और भी बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो अर्थ की ऑर्बिट में घूमते हैं। ऑर्बिट उस रास्ते को कहा जाता है जिससे कोई भी सैटेलाइट अपने सियारे को या प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमता है। जमीन पर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो हमें मौसम के बारे में बताते हैं और मुख्तलिफ टीवी चैनल के जो सिग्नल आपको मौसूल होते हैं या मोबाइल के जो सिग्नल होते हैं वो भेजने का काम करते हैं। साइंसदानों ने पूरी कायनात से 173 नेचुरल सैटेलाइट्स की जानकारी कलेक्ट की है। सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट और छोटा प्लैनेट प्लूटो, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स, मेट्रॉइड्स और छोटे बड़े सारे के सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट वो सन के नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो सन को रिवॉल्व करते हैं। तो आ जाए हम सोलर सिस्टम में सन के सारे नेचुरल सैटेलाइट के बारे में जानते हैं, जिनमें से सबसे पहले है मून। किसी भी प्लैनेट का नेचुरल सैटेलाइट मून कहलाता है। जमीन को एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो रात को आप देखते हो, जिसे आप चांद कहते हो। चांद का वजन जमीन के चौथे हिस्से के बराबर है जो 27% बनता है। 1969 में नासा ने एक स्पेस क्राफ्ट अपोलो 11 चांद पर भेजा। उस स्पेस क्राफ्ट में बैठने वाले जो लोग थे उन्होंने पहली दफा चांद की सरजमीन के फोटो लेकर जमीन पर भेजे, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग दुनिया का वो पहला शख्स था जिसने चांद पर पहला कदम रखा। एस्ट्रॉइड इरेगुलर शेप के चट्टान और धातु जैसे नेचुरल सेलेस्टियल बॉडीज हैं। एस्ट्रॉइड मुख्तलिफ साइज के होते हैं। ये कुछ मीटर लंबे या 100 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। सन को मिलियन एस्ट्रॉइड्स ऑर्बिट करते हैं। सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉइड की मेजॉरिटी मार्स और जुपिटर के दरमियान में आती है, जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। एस्ट्रॉइड को कभी कभार माइनर प्लैनेट भी कहा जाता है और कभी कभार प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब दुनिया बन रही थी तो प्लैनेट के जो बचे हुए हिस्से थे उनमें से बने थे। एस्ट्रॉइड को हम आम आंख से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। कॉमेट्स छोटे छोटे से बर्फ, मट्टी और गैस के टुकड़े होते हैं। ये नेपच्यून और प्लूटो की ऑर्बिट के दरमियान में पाए जाते हैं। कॉमेट्स को डर्टी स्नोबॉल्स भी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमर का यकीन है कि एस्ट्रॉइड भी प्लैनेट के बचे हुए हिस्सों में से बने हैं। कॉमेट की शक्ल किसी लंबे बाल जैसी होती है और इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, कोमा एंड टेल। किसी भी कॉमेट का न्यूक्लियस ठंडा चट्टान जैसी बॉडी होती है। कॉमेट
सूरज को तेजी से घूमते हैं। दूर से देखो तो कॉमेट और एस्ट्रॉयड एक जैसे नजर आते हैं, पर जब कॉमेट सूरज के करीब पहुंचता है तो वो उसकी पूंछ नजर आना शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसका जिस्म चमकता है। हेली कॉमेट वाहिद कॉमेट है जो हम अपनी आम आंख से देख सकते हैं। ये हर 76 ईयर में नजर आता है। लास्ट टाइम इसको 1968 में देखा गया था और अब हम 2062 यानी कि आज से करीब 39 ईयर के बाद इसको देखेंगे। एस्ट्रोनॉमर इसको शॉर्ट पीरियड कॉमेट भी कहते हैं। इसको पहली बार 240 BC में देखा गया था। मून और कॉमेट की तरह मेट्रॉयड भी सन का नेचुरल सैटेलाइट कहलाता है। आपने रात के टाइम टूटते हुए तारे जरूर देखे होंगे। इन्हें एस्ट्रोनॉमी में मेट्रॉयड्स कहा जाता है। ये छोटे छोटी चट्टानें हैं जो आउटर स्पेस में तैरती हैं। ज्यादातर मेट्रॉयड्स कॉमेट और एस्ट्रॉयड के बचे हुए हिस्सों में से बने हैं। जब कोई मेट्रॉयड अपनी तेज रफ्तार से जमीन के एटमॉस्फेयर में आता है तो ज्यादा गर्मी पैदा होती है और इसका जिस्म रोशन हो जाता है और ऐसे महसूस होता है कि कोई आसमान से बिजली गिर रही है। मेट्रॉयड्स को फायरबॉल और शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। इनकी साइज छोटी होती है और ये गिरते हुए मुकम्मल तौर पर कुछ ही लम्हों में जल जाते हैं। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तब इनका जिस्म छोटा होता जाता है और मुसलसल ये जलते रहते हैं और कुछ ही सेकंड्स के बाद ये गायब हो जाते हैं। सिर्फ इनकी धूल जमीन तक पहुंचती है, जबकि बड़ी साइज के मेट्रॉयड्स मुकम्मल तौर पर नहीं जलते। कुछ मेट्रॉयड्स जमीन पर भी गिरते हैं और उनमें से एक मेट्रॉयड आज से हजारों साल पहले जमीन पर गिरा था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ज़िलज़िला आया और सारी डायनासोर्स की नस्ल खत्म हो गई। जो सैटेलाइट्स इंसानों ने बनाई है उन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। इंसानों ने बहुत सारी सैटेलाइट्स को आसमान में भेजा है। इन सैटेलाइट को भेजने के लिए रॉकेट और व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये सैटेलाइट्स ऑर्बिट में पहुंचती हैं तो फिर वो सोलर एनर्जी के जरिए काम करती हैं। ज्यादातर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ के इर्द गिर्द घूमती है। इनका काम टेलीकम्युनिकेशन, टीवी सिग्नल की ब्रॉडकास्टिंग करना, अर्थ के इमेज भेजना, वेदर फोरकास्ट करना और नेविगेशन है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जैसे कि कैमरा, एंटीना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सिग्नल ट्रांसमीटर। इन्हें चलाया जाता है और ट्रैक किया जाता है ग्राउंड स्टेशंस के जरिए। ग्राउंड स्टेशंस लार्ज डिश एंटीनाज होती हैं जो कंप्यूटर के जरिए सैटेलाइट से डेटा कलेक्ट करती है। स्पेस एजेंसीज बाहर के स्पेस से इंसानों के लिए मालूमात कलेक्ट करती है ताकि इंसानों की भलाई के लिए काम किया जा सके। इन एजेंसी में से सबसे बड़ी एजेंसीज नासा जो यूएसए में है, आरकेए जो रशिया में है, सीएनएसए जो चाइना में है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी को स्पार्को कहा जाता है। यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ अक़साम की आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से वेदर सैटेलाइट हैं जो वेदर को फोरकास्ट करती हैं और हमें बताती हैं कि आज के दिन गर्मी कितनी रहेगी, बारिश पड़ेगी या नहीं। और दूसरे नंबर पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं जो टीवी सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग, ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग एंड टेक्स्ट मैसेज और ईमेल वगैरह जो हम करते हैं उनके सिग्नल प्रोवाइड करती है। फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो ज़मीन के फोटोग्राफ्स भेजती है और गूगल जो मैप है वो भी इसके ज़रिए चलता है। सैलाब, अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर, जंगलात में जो आग लगती है और तूफानों के बारे में बताती है। उसके बाद नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं जो हमें एग्जैक्ट पोजीशन बताती है इंसानों की, डिवाइसेस, गाड़ियों के बारे में, जिसे ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जीपीएस का